मैं मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस सरकार बनने के बाद में मैं घटिया में बड़े प्लांट लगवाऊँगा, मैं उनको रोज़गार दूँगा और जितनी भी सर्व सुविधा वहाँ पे अपने विधानसभा में युवा उनको देने की पूरी कोशिश करूँगा। कमलनाथ जी बहुत साफ़ सुथरे आदमी हैं, जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। गांव जाता था, देखता था कि यार वहाँ पे सुविधा नहीं मिल पाती है, तो मैं ग्राम पंचायत का सबसे सुविधा भी मिल पा रही है, वो पूरी सुविधा मिल पा रही थी। मैं उस समय भाजपा के राज में 18 साल अच्छा काम हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है, कांग्रेस सरकार क्या करेगी ऐसा? नहीं, कांग्रेस सरकार बहुत सारे भाजपा हमेशा गाय 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 माता गाय हमारी माता है नाम से वोट लेते आए हैं। आज तक गाय के नाम से कुछ नहीं करा। कमलनाथ जी की जैसे सरकार बनी 1.5 साल ही रही, लेकिन हमने 1000 गौशाला पूरे मध्य प्रदेश में करी। मैं गांव में 2 बार सरपंच रहा, फिर जनपद सदस्य रहा, जिला पंचायत सदस्य रहा और क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से मैं उज्जैन जिले का सर्वोच्च पद प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष बना। तो राहुल जी ने बोला था कि मैं ये यहाँ से कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, तो मैंने बोला साहब आप राहुल जी आप चल पाओगे? बोले देखना मैं चल के दिखाऊँगा। मैं राजा साहब को 85 से उनको जानता हूँ। जब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन बने थे, सबसे कम उम्र के थे वो, 34-35 साल के थे। सरकार तो आप बना देते हैं, लोगों का कहना है, जनता का कहना है कि सरकार तो भाई साहब हम बना देते हैं कांग्रेस की, लेकिन जो कांग्रेस वाले ही हैं वही सरकार नहीं रहने देते, वही टिकने नहीं देते। सभी को नमस्कार, मैं यश भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शब्द.com में। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की गर्मियां तेज़ हो चुकी है, सुगबुगाहट बढ़ चुकी है, सक्रियता बढ़ चुकी है। नेता, पार्टी, जन नेता, मतदाताओं सभी में उत्साह बढ़ चुका है। कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी ने अपनी नई पॉलिसियाँ, अपनी जन कल्याणकारी योजनाएँ जनता के बीच लाना शुरू कर दी है और प्रचार प्रसार भी जमकर शुरू हो चुका है। सभाएं हो रही है, राष्ट्रीय नेता मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट है, जिसमें से उज्जैन जिले की 7 विधानसभा सीट, और उन 7 विधानसभा सीट में से एक सीट है घटिया विधानसभा, जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। इसी सीट पर हमारे साथ आज विशेष मेहमान मौजूद है चर्चा करने के लिए। कांग्रेसी उम्मीदवार घटिया विधानसभा से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री करण कुमारी जी। सर धन्यवाद आपका और स्वागत है। नमस्ते सबको, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसी चल रही है तैयारियाँ? मेरी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है घटिया विधानसभा में। क्या उम्मीद है इस बार? मध्य प्रदेश में 18 साल का सूखा, फिर 15 महीने के लिए सरकार, फिर वापस आप ही के पार्टी के लोगों के द्वारा वो सरकार आपके हाथों से चली जाती है, क्या कहेंगे इस पर? इस बार कमलनाथ जी अच्छे बहुमत से सरकार बनाएंगे। हम सब कांग्रेसी मिलके इस बार कम से कम 150 पार हम मध्य प्रदेश में विधायक जिता के और हमारी फुल बहुमत से सरकार बनाएंगे। और ये किसानों की सरकार रहेगी, मजदूरों की सरकार रहेगी, गरीबों की सरकार रहेगी, और हम सब पूरे कांग्रेसी ताकत से इस बार सरकार बनाएंगे इस बार। चलिए राजनीति पर चर्चा थोड़ी देर बात करेंगे। पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी दिनचर्या के बारे में। कहा जाता है कि राजनीतिक लोगों में एक आम धारणा है कि राजनीतिक व्यक्ति का जीवन मज़े में, आराम में चलता है, लेकिन जैसे कि मुझे छोटा मोटा अनुभव है 5 से 7 साल का पत्रकारिता का, उसमें मैंने जाना कि राजनीतिक व्यक्ति का, एक नेता का, एक जनप्रतिनिधि का जीवन बहुत ही ट्यूनिंग और डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ रहता है। सुबह से लेकर शाम तक वह सतत लोगों से मिलना और जनसमूह से मिलना, जनसभा करना और बात करना, अपने कार्यक्रम तैयार करना, कई चीज़ों में जुटे रहते हैं। आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? मेरा एक शेड्यूल बना हुआ, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। मेरा दिनचर्या पूरी निपटाने के बाद में 6 बजे मैं घूमने निकल जाता हूँ और 2 घंटे लगातार घूमता हूँ। 2 घंटे घूमने के बाद में मैं 8 बजे फ्रेश होकर 9 बजे तैयार हो जाता हूँ। उसके बाद में फिर जो क्षेत्र की जनता आती है उनके दिन भर जो काम रहते हैं वो पूरे काम करता हूँ। उसके बाद में 2 घंटे उनसे मिलने के बाद में मैं पूरे क्षेत्र में निकल जाता हूँ। क्षेत्र में निकलने के बाद में मैं उनके घर भी जाता हूँ, चौराहे पे जाता हूँ, मोहल्ले में जाता हूँ और चौराहे पे बैठ के ओटले पे बैठ के उनकी समस्या जो रहती है उसका समस्या का निराकरण करता हूँ। मेरे कुछ खास क्वेश्चन रहते हैं, 3-4 मेरे खास प्रश्न हैं। उसमें से एक मेरा प्रश्न रहता है कि आपका फेवरेट फूड क्या है, और उसमें से एक मेरा खास प्रश्न है जो मैं सभी से पूछता हूँ कि आपका ननिहाल कहाँ है।
आपका ननिहाल के बारे में कुछ बताइए। मेरे ननिहाल मेरा पान बिहार है। मेरे नाना जी वहीं निवास करते हैं और मैं भी नाना जी, मेरे मामा सगे मामा नहीं है, इस कारण मैं नाना जी के पास में रहा हूँ और मेरे नाना जी का इंतकाल हो गया है और मेरी मौसी के साथ में, और मैं वहीं मेरे परिवार के साथ में पान बिहार में रहता हूँ। घटिया विधानसभा में आप आती पले है। बड़े आपके नाना ननिहाल के यहाँ? मैं पला बड़ा वहीं हूँ। उसके बाद में फिर मेरी मम्मी और मेरे पापा और मम्मी ने मुझे वापस बोलेगा आप हमारे पास आ जाओ, तो मैं तो ठीक है मैं आ जाऊँगा। लेकिन फिर मेरे बड़े भैया राजनीति में थे, बड़े भैया, और उस समय उनका 20 साल सरपंच रहे, जनपद अध्यक्ष रहे, 2 बार जिला पंचायत के उपाध्यक्ष रहे, 1 बार सदस्य रहे। फिर उनका वो शांत होने के बाद में मुझे फिर उनके पास जाना पड़ा और फिर उनकी जो राजनीति विरासत मुझे संभालनी पड़ी। मैं गांव में 2 बार सरपंच रहा, फिर जनपद सदस्य रहा, जिला पंचायत सदस्य रहा, और क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से मैं उज्जैन जिले का सर्वोच्च पद प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष बना। जिला पंचायत अध्यक्ष आप रहे। आम लोगों में ये धारणा है कि जिला पंचायत, और धारणा से अलग शब्द में कहूँगा कि एक मिसकंसेप्शन है कि उन्हें जो क्रिया है, एक जो क्रियान्वयन है जनपद पंचायत का, ग्राम पंचायत का, शहरी लोगों को खासकर नहीं पता है। तो आप सरल शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे जिला पंचायत कैसे काम करती है, ग्राम पंचायत तक जो ये केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण है, क्योंकि 1992 और 93 में संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन, जिसमें नगर निगम और नगर पालिका और नगर परिषद का हमारे संविधान में, हमारे देश में व्यवस्था लागू की गई। इस पूरे व्यवस्था को जिला पंचायत के नज़रिए से देखते हुए आप बताएंगे सरल तरीके से कि कैसे ये काम करती है और कैसे इसका लाभ पहुंचता है। 1994 के पहले पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत को नॉमिनेट द्वारा सरपंच, जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए जाते थे। लेकिन 94 के बाद में जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार बनी, दिग्विजय सिंह जी ने त्रिस्तरीय पंचायत का विकेंद्रीकरण करा और उस समय से जिला पंचायत और जनपद और ग्राम पंचायत पंच के चुनाव होने लगे। और उसके बाद में दिग्विजय सिंह जी ने ऐसी एक इसमें त्रिस्तरीय पंचायत में करा कि ग्राम पंचायत का विकास करना है तो ग्राम पंचायत में सरपंच और पूरी बॉडी बनी। फिर वहाँ से थोड़ा सा ऊपर आके आपको जनपद पंचायत और पूरी जनपद पंचायत के सदस्य, और उसके बाद में जनपद अध्यक्ष बने, और उसके बाद में जिला पंचायत। और जिला पंचायत में भी ये करा था उन्होंने कि उस समय जिला सरकार बना दी थी। आप मतलब आपको योजना यहीं से तैयार करनी है और यहीं क्रियान्वयन करना और गाँव का विकास करना। उस समय धीरे धीरे ग्राम पंचायत का विकास होने लगा और आज देखो हर ग्राम पंचायत में नाली है, रोड है, और आपको गांव से जोड़ने की सड़कें उस समय ग्राम पंचायत से बने गई। और आज युवा उन ग्राम पंचायत से निकल के शहरों में आए और आज बहुत सारे काम धंधे कर रहे हैं। क्या ये जो जिन भी योजना का और जिन भी सेवाओं का और सुविधाओं का आपने जो उल्लेख किया, क्या आम लोगों को इन सब सुविधाओं का लाभ मिल पाता है असल में? बिल्कुल मिल पाता। मैं सरपंच, ग्राम पंचायत में 2 बार सरपंच रहा और उस समय ग्राम पंचायत में लोगों के पास मूलभूत सुविधा नहीं थी, रहने के लिए मकान नहीं थे। हमने उनके मकान बनाए। ये मान लो कि 60% 70% मकान नहीं थे, गरीब लोगों के मकान दिलवाए। बीपीएल उनके पास खाने के लिए वो नहीं होते, अनाज वनाज नहीं होते थे, बीपीएल कूपन बनवा के उनको सरकार की जन कल्याण योजनाओं से हमने जोड़ा उनको। मुझे ये बताइए, घटिया विधानसभा जो क्षेत्र है उसकी क्या आंकड़े हैं? कितनी जाति, कौन से जाति समीकरण है, कितने पुरुष, कितने महिला, कितने वोटर है और कितना आबादी का क्षेत्र है? वो वहाँ पे घटिया विधानसभा में 2,16,000 करीब वोट है। आज उसका मतदार सूची का फाइनल मूल्यांकन हुआ है। अभी थोड़ी देर में उसके आंकड़े आने वाले हैं। मैं पूरा आंकड़ा और भी जो वोट बढ़े मैं बता दूंगा। और यहाँ पे घटिया विधानसभा उज्जैन ज़िले की 7 विधानसभा से पूरी लगी हुई और 3 विधानसभा दूसरी है जो इंदौर ज़िले की, देवास ज़िले की 2 विधानसभा टच है, 10 विधानसभा को टच करती है और उज्जैन शहर से पूरी जुड़ी हुई विधानसभा है। और यहाँ पे 143 ग्राम पंचायत उसमें आती है और 3 जनपद पंचायत आती है और 1 नगर पंचायत। पूरी तरह से ग्रामीण विधानसभा है घटिया विधानसभा। अच्छा, छात्र जीवन के बारे में बताइए। आपके कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ से स्कूलिंग की, छात्र जीवन कैसा रहा और फिर राजनीति में छात्र जीवन से आना कैसा हुआ? कैसे आपने एज एन कैरियर पूरी तरह से राजनीति में आना का सोचा और कैसे इस दौर में आए और इस फील्ड में आए, इस क्षेत्र में आए? मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ा। सरकारी स्कूल पढ़ने के बाद में प्राइमरी पढ़ा। मिडिल स्कूल के बाद में मैं उज्जैन पढ़ने आया। उज्जैन पढ़ने के बाद में फिर मैंने 12th करने के बाद में कॉलेज ज्वाइन करा। कॉलेज में फिर हमने छात्र राजनीति चालू करी। छात्र राजनीति मेरा
एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में फिर मैं ग्रामीण गांव की ओर मैंने गांव जाता था, देखता था कि यार वहाँ पे सुविधा नहीं मिल पाती है, तो मैं ग्राम पंचायत का वो सबसे सुविधा अभी मिल पा रही है वो आज? पूरी सुविधा मिल पा रही थी। मैं तो उस मतलब समय भाजपा के राज में 18 साल अच्छा काम हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सरपंच ग्राम पंचायत का ऐसा रहता है कि वो सबसे पैसे लेके कैसे भी करके पैसे लाके ग्राम पंचायत का विकास करता मतलब है। आपका कहना है कि भाजपा के 18 साल की सरकार में कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ? नहीं, वो मूलभूत सुविधा जो बड़ी बड़ी योजना वो नहीं हो पाया है। क्या कारण रहा? क्यों आप कांग्रेसी लोग अब क्यों बोल रहे हैं कि अब भाजपा सरकार को बाय बाय कर देना चाहिए, अब कांग्रेस सरकार आने, ऐसा क्या है? कांग्रेस सरकार क्या करेगी ऐसा? नहीं, कांग्रेस सरकार बहुत सारे भाजपा हमेशा गाय 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 माता गाय हमारी माता है नाम से वोट लेते आए हैं। आज तक गाय के नाम से कुछ नहीं करा। कमलनाथ जी की जैसे सरकार बनी 1.5 साल ही रही, लेकिन हमने 1000 गौशाला पूरे मध्य प्रदेश में करी। मेरे जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यकाल में मैंने कम से कम 70 से 80 गौशाला उज्जैन जिला पंचायत से स्वीकृत करी और घटिया विधानसभा में मैंने सात गौशाला हमने बनाई है और आज भी पूरी तरह से वो संचालित हो रही है। और वहाँ पे गाय आज भी रोड पे नहीं घूमती है। अन्य आप जगह देखना बहुत सारी गाय, अब इंदौर में आप इंदौर जिले उज्जैन से इंदौर जाओगे तो गाय आपको रोड पे मिलेगी। क्या खास बात है कमलनाथ जी में? कमलनाथ जी आपके प्रदेश के पीसीसी चीफ है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री का चेहरा भी है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, काफ़ी लंबा अनुभव है उनको राजनीति का, लोकसभा की राजनीति की, केंद्र की राजनीति की, और उद्योगपति भी रहे हैं वो। और अब मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं और मध्य प्रदेश में वो सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बनाई भी थी, किसी कारण से वो नहीं रह पाई। क्या खास बात लगती है मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में, नेताओं को और कार्यकर्ताओं को कमलनाथ जी में? और कमलनाथ जी बहुत साफ़ सुथरे आदमी हैं, जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। उनने देखा कि यार मिलावटखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उन्हें शुद्ध के लिए युद्ध जो लड़ा था उसमें हमारे किसानों उनके गाय भैंस जो दूध रहते हैं दूध बढ़ गए थे, मावा के भाव बढ़ गए थे और शुद्ध चीज़ उस समय मिलना चालू हो गई थी वापस। अब थोड़े दिन पहले उन्हेल में करीब 100 कुंटल मावा पकड़ाया गया, 100 कुंटल गेहूँ पकड़ाया है। तो ये भाजपा सरकार में हमेशा उल्टे ही काम होते हैं। भाजपा सरकार में आपका कहना है कि भाजपा सरकार में हमेशा उल्टे ही काम होते हैं। 10 साल दिग्विजय सिंह की भी सरकार रही, वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे। बीजेपी उन 10 सालों को याद दिलाकर बहुत डराती है जनता को, क्या कारण है? नहीं, देखो उस समय एक परिदृश्य अलग था। उस समय जैसे कि 2 भाई कंबाइन रहते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो कोई परिस्थिति ऐसी रहती है कि वहाँ पर जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, जितनी भी वहाँ पे फैक्ट्रियाँ थी, जितनी भी खदानें थी, वो उस समय छत्तीसगढ़ में चली गई थी। और छत्तीसगढ़ में जाने के बाद में फिर मध्य प्रदेश में ऐसी इससे में ऐसा हुआ कि यहाँ कुछ भी नहीं मिल पाया। फिर उसी समय दिग्विजय सिंह ने बहुत सारे ऐसे डैम बनाए, बिजली के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, यंत्र पावर प्लांट लगाए हैं, जो कि एक दिन में 1 साल में तैयार नहीं होते, उसको 5-5 या 10-10 साल लग जाते हैं चालू होने में। और दिग्विजय सिंह जी ने उसी समय बोला था कि इसको कम से कम 10 साल लगेंगे चालू होने में। और जैसे दिग्विजय सिंह जी को सरकार झूठ बोल के सरकार गिरा दी, चली गई सरकार, उसके बाद में वो बिजली वापस ऐसी आ गई। कोई उसी दिन तो उनने बना नहीं ली कोई भाजपा सरकार ने। मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ कमलनाथ जी है और मुख्यमंत्री का आप आराम से बैठिए। नहीं, हाँ, ये हम इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और बातचीत ही होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि राजनीतिक आपाधापी में व्यक्ति अपने नेता के सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर ही ध्यान देता है और उसका व्यक्तित्व नहीं जान पाता कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, क्या उसकी जीवन शैली है, कैसे रहता है। क्योंकि नेता का अपने जैसा होना, जनता के जैसा होना ही उसे, मुझे लगता है, नेता होना सार्थक बनाता है। दिग्विजय सिंह की जो मैं बात कर रहा था, मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ कमलनाथ जी है और मुख्यमंत्री का चेहरा भी बिल्कुल वही है। लेकिन सूत्रों की माने तो जो पीछे से जो पूरा संरचना है और जो संयोजक की भूमिका वो निभा रहे हैं, और कहा भी जाता है कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की जितनी पकड़ ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में है उतनी शायद किसी में नहीं है। क्या खास बात है दिग्विजय सिंह में? राजा साहब कहते हैं, आप सभी कांग्रेस में। राजा साहब को 86-85 से उनको जानता हूँ, जब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन बने थे। सबसे कम उम्र के थे वो, 34-35 साल के थे, और उस समय वो सांसद भी हो गए थे। वो उस समय इतने दौरे करे थे कि ब्लॉक स्तर से लगा के ग्राम पंचायत स्तर तक दौरे करे थे, और वो मध्य प्रदेश की एक नब्ज़ को जानते हैं, एक जगह जानते हैं। आज अपन कहीं निकलते हैं तो मैप की ज़रूरत पड़ती है, दिग्विजय सिंह जी को कहीं जाते हैं तो कोई मैप की ज़रूरत नहीं पड़ती। कौन सा गांव हम भूल जाते हैं, लेकिन उनको गांव की गली, उनको रास्ते, गांव याद है उन्हें, उनको हर गांव
हर जगह उनके गांव याद है अच्छा, उज्जैन जिले नेताओं को के। कितना जानते हैं, कार्यकर्ताओं को जानते हैं उज्जैन जिले वो- के, या फिर मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के भी वो कार्यकर्ताओं मैं को? मध्य प्रदेश की तो बात कर ही रहा हूँ, लेकिन उज्जैन ज़िले की वो कम से कम यहाँ पे कम से कम 500 से 1000 नेता को बिल्कुल मौखिक जानते हैं दिग्विजय नाम से सिंह जी। जानते हैं? नाम से जानते हैं बिल्कुल, मतलब इसका मतलब अन्य जिलों के नेताओं को भी जानते होंगे? बिल्कुल जानते हैं अन्य जिले को। मैं तो उनके साथ में घूमता रहता, परसों भी उनके साथ में ही था, मोहनखेड़ा में उनके साथ में था। तो वो हर व्यक्ति को जो आदिवासी बेचारे जो गरीब तबके के हैं उनको देखा, वो नाम से बोले 20 साल पहले अपन मिले थे, आप सरपंच थे, ये थे, आज नाम से जानते हैं उनको, आदिवासी उनको बेचारे को। हमने कमलनाथ जी की बात की, दिग्विजय सिंह जी की बात की। अब मैं जानना चाहूँगा आपकी पार्टी के सबसे सर्वप्रिय नेता और सबसे जनप्रिय नेता राहुल गांधी जी, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की, उसमें 3 दिन हमने भी कवर किया था, हमने भी देखा, उसमें भीड़ थी, काफ़ी भीड़ थी, लोगों का जोश था, कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह था। 18 साल से लेकर जो कार्यकर्ताओं में ठंडा पड़ चुका था उत्साह, वो जो मध्य प्रदेश में जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा एंटर हुई, मुझे सहज दिखा कि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह आया, बहुत जोश आया, बहुत सात्विक तरीके का जोश था। आपको क्या कहना है भारत जोड़ो यात्रा पे, और राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश के नेता, हमारे नेता राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं, साफ़ सुथरे नेता हैं। वो दिल के बहुत इतने साफ है कि वो उनको, मिले आप राहुल जी से? मैं राहुल जी से कई बार मिला, क्या बात 3 हुई? 4 5 बार राहुल जी से मिला, मेरी बात भी 10 15 मिनट चर्चा हुई। वो दिल के बहुत साफ है, जो बोलते हैं वो बिल्कुल सच बोलते हैं। आज की जो पॉलिटिक्स, जो आज के नेता अपने आप को जो भारत का बहुत बड़ा नेता मानते हो, जितना झूठ बोलते हैं राहुल गांधी इतना झूठ नहीं बोलते हैं। और मध्य प्रदेश में जैसे उनने सबसे पहले, मैं दिल्ली में जाके उनसे मिला था, यात्रा चालू, भारत जोड़ो यात्रा चालू नहीं उसके पहले राहुल जी से बात करी थी। तो राहुल जी ने बोला था कि मैं ये यहाँ से कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, तो मैंने बोला साहब आप राहुल जी आप चल पाओगे? बोले देखना मैं चल के दिखाऊँगा। फिर हमारे मध्य प्रदेश में बुरहानपुर से एंट्री हुई, मैं बुरहानपुर में गया, बुरहानपुर में राहुल जी के साथ में मैं इंदौर तक पैदल चल के आया। फिर उसके बाद में हमने इजाज़त ली कि हमें उज्जैन में तैयारी करनी है। 2 दिन बाद में उज्जैन में एंट्री हुई। फिर हमने पूरा हमारी, जैसे उज्जैन ज़िले में उस समय जिला पंचायत अध्यक्ष था, उस समय एंट्री जैसे हमने उनका स्वागत बिल्कुल भव्य, हमारे पार्टी के दूल्हे के नाते हमने उनका स्वागत करा। और पूरी, आपने पार्टी के दूल्हे के नाते? हमारा पार्टी का दूल्हा ही है, हमारे नेता है वो राहुल गांधी जी, और हमने उनका स्वागत करा। फिर लास्ट में राजस्थान की बाउंड्री में हम उनको विदा करके आए, और कम से कम मैं 3 बार उनके साथ में मुझे चलने का मौका मिला उज्जैन ज़िले में। कैसा व्यवहार, कैसी बात, नेताओं को कैसे ट्रीट करते? क्या आपने दिग्विजय सिंह जी की बात की, क्या वह सभी को जानते हैं, नाम से जानते हैं? दिग्विजय सिंह जी सभी को नाम से जानते हैं। और दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी ऐसे नेता हैं जो सरल सहज सबसे मिलते हैं। और आज तक हमने ये राजा महाराजा सुना है कि राजा महाराजा इतनी जल्दी नहीं मुलाकात हो पाती है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी को कहीं पे भी एक व्यक्ति, वो उनका काफ़िला निकल रहा है और आप एक व्यक्ति खड़ा है कि राजा साहब से मिला, मान ला हालांकि उनको ज़रूरत नहीं, वो खड़ा हो तो दिग्विजय सिंह जी उनके पास गाड़ी रोक के उनसे मिलेंगे, कैसे हो, क्या हालचाल है, बिल्कुल पूछते हैं उनके बारे में। चलिए, कुछ विकल्प के तौर पे आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी और ममता बनर्जी जी, बेहतर नेता कौन? राहुल गांधी जी। कारण? नहीं, वो बहुत दिल के साफ हैं और उनमें पूरा भारत का भविष्य दिखता है। वो झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं सही बोलते हैं। अभी कुछ समय ऐसी त्रासदी कभी हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए, कोरोना आया था, उनने 6 महीने पहले बता दिया कि हिंदुस्तान में कोरोना आने वाला है, आप सतर्क हो जाओ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया। वो यहाँ हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री आने वाले थे, डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उस समय इनने भव्य तैयारी करी, उनके साथ में बहुत सारे कोरोना के मरीज आ गए और हिंदुस्तान में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, लाखों लोग हिंदुस्तान के मरे हैं। चलिए, शिवराज सिंह चौहान जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और उमा भारती, बेहतर मुख्यमंत्री कौन? हमारे कमलनाथ जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं और बहुत 1.5 साल में इतना काम करा है कि उनने 5 साल में या 18 साल में शिवराज सिंह चौहान जितनी 18 साल में 18,000 घोषणा कर चुके हैं और धरातल पे कुछ भी नहीं है। धरातल पे कुछ भी नहीं है। लाडली बहना योजना का पूरे देश में और पूरे प्रदेश में बहुत चर्चाएं चल रही हैं। लाडली बहना योजना उनको 18 साल पहले चालू कर देनी थी, चुनाव आया तो अभी याद क्यों है यार लाडली बहना? जब कमलनाथ जी ने जब योजना चालू करी है, इस कारण उन्होंने ये भी 6 महीने में तैयारी कर ली है कि हम बहनों को 1000 से लगा के 3000 तक देंगे। सब झूठ है, ये सब बंद कर देंगे, कोई चलाएंगे नहीं है।
महाकाल लोक में देश विदेश से लाखों कार्यकर्ता, लाखों दर्शनार्थी और श्रद्धालु आ रहे हैं। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी उस समय भगवान महाकाल के आशीर्वाद से मैं भी जिला पंचायत अध्यक्ष था। 3,000 करोड़ रुपए कमलनाथ जी ने स्वीकृत करे थे और हम उस उज्जैन में जब मीटिंग हुई थी हम बैठे थे, क्या करना क्या नहीं करना, पूरी प्लानिंग हुई थी। जयवर्धन सिंह जी उस समय नगरीय प्रशासन मंत्री थे, सज्जन सिंह वर्मा जी प्रभारी मंत्री थे, धर्म मंत्री हमारे PC शर्मा जी थे। हमने सब ने मिल के प्लानिंग करी थी और महाकाल वन कैसा बनाना, क्या बनाना, ये सब हमने कंप्लीट करी थी। उसके बाद में 1.5 साल बाद में हमारी सरकार गिर गई है। जो 3,000 करोड़ जो कमलनाथ जी की देन है, जो आज महाकाल लोक इतना भव्य बना हुआ है। चलिए, नकुल नाथ जी, जयवर्धन सिंह जी, जीतू पटवारी जी और विक्रांत भूरिया जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के भविष्य कौन? हमारे चारों नेता बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और चारों ही अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने राजनीति में बहुत अच्छे व्यक्ति, वो सबको लेके चलते हैं। चारों हमारे नेता बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। खाने में क्या पसंद है आपको? दाल रोटी चावल खाता हूँ। और कुछ स्नैक्स वगैरह आजकल जो पिज़्ज़ा बर्गर का जो समय चल रहा है? कभी नहीं खाता हूँ। भूख लगती है तो सेव परमल चने खा लेता हूँ। अच्छा, इंदौर और उज्जैन वाले लोग तो कहते हैं कि सेम और परमल हमारा राष्ट्रीय भोजन है। बिल्कुल राष्ट्रीय भोजन है हमारा। हम तो चुनाव प्रचार में भी कई बार हमारे कार्यकर्ता के साथ में हम सेव परमल खा लेते हैं और आज भी हम भी जब भी भूख लगती है हमारे क्षेत्र में रहते हैं, साथ में कार्यकर्ता के साथ में सेव परमल ही खाते हैं। हम समोसा कचौरी बर्गर वर्गर कुछ भी नहीं खाते हैं। जैसा कि आपने बताया, घटिया विधानसभा 10 विधानसभाओं से जुड़ी हुई है, जिसमें से उज्जैन की जो 7 विधानसभा, क्या 7 विधानसभा से जुड़ी हुई है? 7 विधानसभा जुड़ी है। एज ए जननेता, एज अ पब्लिक सर्वर, क्या काम किया है? कोई आपको टिकट दे तो क्यों दे? पार्टी आपको टिकट क्यों दे? मैं लगातार 15 साल से घटिया विधानसभा में काम कर रहा हूँ और 2013 से मैं टिकट के लिए मैंने सर्वप्रथम टिकट मांगी थी। उस समय सरपंच था। उसके बाद में मैं टिकट 18 में आया तो जिला पंचायत सदस्य हुआ और जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हैं। मैंने घटिया विधानसभा में ऐसे बड़े बड़े काम कराए हैं जो कि यहाँ कभी काम नहीं हुए थे। जैसे गौशाला मैंने बनवाई, आंगनवाड़ी भवन विहीन थे, मैंने आंगनवाड़ी या भवन बनवाए, पानी की दिक्कत थी, पानी की टंकियाँ बनवाई और बड़े बड़े जो पानी की समस्या थी तो सिंचाई के लिए तो हमने डैम स्वीकृत करवाए। जहाँ रोड नहीं थी वहाँ रोड स्वीकृत करवाए। मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है वहाँ पे शिक्षा के लिए। लड़के तो जो रहते हैं वो पिताजी उनको भेज देते हैं कि जाओ आप सिटी में पढ़ लें, लेकिन बेचारी हमारी छोटी बहनें छोटी बच्चियाँ वो शहर नहीं आ पाती है। तो इस कारण हमने हर 5-5 किलोमीटर में प्राइमरी मिडिल स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल हमने स्कूल खुलवाए हैं और वहाँ पे स्कूल में स्वीकृत करवा के हमारी छोटी छोटी बहनें वहाँ पे पढ़ रही हैं। आपने बहुत ही एक गंभीर मुद्दे पर बात छेड़ी है कि लड़कों को तो अमूमन जाने दिया जाता है कि जाओ पढ़ो खेलो कूदो, जो करना है वो करिए, लेकिन शहरों में भी, और शहरों में ही जब ऐसा होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की और स्त्रियों की और बालिकाओं की स्थिति काफ़ी ख़राब है। आपका ग्रामीण परिवेश रहा, आप ग्रामीण परिवेश में पले बड़े आगे बढ़े और आज भी आप ग्रामीण क्षेत्र में ही कार्य कर रहे हैं। क्या स्थिति है महिलाओं की आज, स्त्रियों की आज और ग्रामीण क्षेत्र में? नहीं, अभी बहुत अच्छी स्थिति है महिलाओं की, हमारी बच्ची उनकी बहुत स्थिति है, अच्छी स्थिति है। वहाँ पे हमने रोज़गार जिला पंचायत के मार्फत हमने स्वयं सहायता समूह उनको बहुत सारे रोज़गार दिए। जो स्थानीय स्तर पे ग्राम पंचायत स्तर पे वो रोज़गार मिल रहा है और आत्मनिर्भर होकर हमारी महिलाओं, हमारी बहनें, हमारी माताओं काम कर रही है और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। तो ये सुविधा है और ये जो लाभ है आपसे तो मिले ही, लेकिन क्या प्रदेश सरकार से नहीं मिले? प्रदेश सरकार भी तो महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए, और शिवराज सिंह जी तो मामा कहते हैं और कहते हैं आप मेरी बहन है, और लाडली बहना योजना तो उन्होंने इसी परिप्रेक्ष्य में लेकर आए, तो क्या उसका लाभ नहीं मिल पा रहा? मैंने तुरंत अब पिछली बार यही बताया आपको कि लाडली बहना इनको 18 साल से याद क्यों नहीं आई है। हम कमलनाथ जी ने बोला कि सरकार बनेगी हम ये करेंगे, लेकिन इनको याद आना पहले 18 साल पहले ही करना था ना शिवराज सिंह जी को। और मैंने ग्रामीण क्षेत्र में वो बेचारे गरीब तबके के जो लोग रहते हैं उनको कार्यक्रम नुक्ता गाठा ब्याह शादी करने के लिए जगह नहीं होती थी, तो इस कारण इसीलिए मैंने जिला पंचायत निधि से बहुत सारे ग्राम पंचायत में मैंने वो शेड बनवाए हैं जो कि छोटे गरीब लोगों के काम होए। और शमशान नहीं होते हैं, मैंने कम से बहुत सारी ग्राम पंचायत में वो जो बारिश होती है तो शमशान शेड बना के सौंदर्यीकरण के उसके ग्राम पंचायत में मैंने काम करवाए हैं। सड़कें हैं घटिया में? सड़कें बहुत अच्छी सड़कें, अभी बहुत अच्छी सड़कें हैं। अच्छा, अभी वर्तमान में जो विधायक है रामलाल मालवीय जी, कैसा काम किया उन्होंने?
नहीं, हमारे रामलाल मालवीय जी हमारे अच्छे विधायक हैं। उनको 98 से टिकट मिला है और 98 से लगातार वो चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार जीतते एक बार हारते हैं। उनके कार्यकाल में भी उनने जो जितना उनसे बना उनने उन ग्राम पंचायत में काम करा। लेकिन इस बार घटिया विधानसभा की सभी की मांग है कि इस बार युवा व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी टिकट दे और युवा उनको इस बार मौका दे तो युवा उनको विधायक बनाएंगे, क्योंकि हर युवा को रोज़गार चाहिए, हर युवा को, हर व्यक्ति को काम चाहिए। और ये काम में मध्य प्रदेश सरकार, कांग्रेस सरकार बनने के बाद में मैं घटिया में बड़े प्लांट लगवाऊँगा, मैं उनको रोज़गार दूँगा और जितनी भी सर्व सुविधा वहाँ पे अपने विधानसभा में युवा उनको देने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, किस स्तर पर तैयारियां चल रही हैं इस बार 2023 में? किसकी सरकार मध्य प्रदेश में? इस बार कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। 100% सरकार बनेगी। और सरकार तो आप बना देते हैं, लोगों का कहना है, जनता का कहना है कि सरकार तो भाई साहब हम बना देते हैं कांग्रेस की, लेकिन जो कांग्रेस वाले ही हैं वही सरकार नहीं रहने देते, वही टिकने नहीं देते। क्या करेंगे? नहीं, इस बार कमलनाथ जी ने बिल्कुल ठोक बजा के विधानसभा की टिकट देंगे और उसके बाद में कमलनाथ जी ने जो कमलनाथ जी ने किया, हमने जो कांग्रेस कमेटी में एक निर्णय करा है कि हम इस बार उस कैंडिडेट जो 230 विधानसभा में हम चुनाव लड़ाएंगे उनको लिख के देंगे कि आप खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला है तो आप पद से चले जाओगे। इसीलिए बिल्कुल ठोक बजा के हम इस बार टिकट सबको, कमलनाथ जी सबको टिकट दे रहे हैं। दो पड़ोसी राज्य भी है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। वहाँ पर अभी फ़िलहाल में वर्तमान में आप ही की कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन बीजेपी जैसा कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है और बीजेपी का संगठन वाकई में देखा जाए तो बहुत तेज़ तर्रार और सटीक, जो व्यवस्थित कार्यप्रणाली, बूथ प्रबंधन बहुत शानदार रहता है। और कमलनाथ जी, आपके पीसीसी चीफ और मुख्यमंत्री के चेहरे, कमलनाथ जी ने ये बयान दिया और ये कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस बार कांग्रेस का, मध्य प्रदेश कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से नहीं, बीजेपी के संगठन से। तो कैसे होगा संगठन से मुकाबला? क्या तैयारी और किस तरीके से संगठन का आप मुकाबला कर पाएंगे? देखो, हमने कमलनाथ जी ने इस बार हमारे इसमें संगठन बहुत मजबूती से है, लेकिन इस बार हमने नीचे धरातल पे मंडलम सेक्टर बनाए हैं, पोलिंग कमेटियाँ बनाई। पोलिंग कमेटी में एक कमेटी में 11 व्यक्ति, एक पोलिंग पे 11 व्यक्ति बनाए और मंडलम सेक्टर बनाए, उसमें 20, 25, 21, 51 हमने कमेटी में सदस्य बनाए और उसी के दम पे हम इस बार कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। चलिए, उसी के दम पे आपका कहना है कि हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हमारी ओर से मंगल कामनाएं आपके भविष्य के लिए। धन्यवाद, आपने समय दिया। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उज्जैन करण कुमारिया जी, और घटिया विधानसभा से ये उम्मीदवारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। आगे भी चलते हैं और आगे भी मिलेंगे अन्य विधानसभा के अन्य दावेदारों से और उम्मीदवारों से। बने रहिए आप हमारे साथ। कैमरामैन प्रांशु वट के साथ यश वट, शब्द.com के लिए धन्यवाद।